मची हुई है। कैदी बहुत ही उग्र और पागल जैसे थे। यहाँ तक कि कुछ तो गार्ड्स के सामने ही सुरंगें खोदने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा एक गुंडे ने तो पहले ही उस पर नजर गड़ा ली थी। शुक्र है उस आदमी को एक अकेले वाले सेल में रखा गया। सेल में अकेला बैठा आदमी बहुत डर गया था। वह इतना घबराया हुआ था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वह बहुत दुबला पतला और कमजोर है और उसे पूरा यकीन था कि जेल में उसे जरूर सताया जाएगा, और हुआ भी वही। जैसे ही आराम का समय हुआ, 4 कैदियों ने उसे उसकी सेल से बाहर निकाल फेंका। उन्होंने उसके साथ फुटबॉल जैसा व्यवहार किया, उसे इधर उधर उछालते रहे और अंत में तो उसे बास्केटबॉल की तरह घेरे में फेंक दिया। डर के मारे वह आदमी बेसिन के नीचे छुप गया और उसने तय कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। फिर खाना खाने का समय हुआ। वह आदमी अपनी थाली संभालते हुए बहुत सावधानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन फिर भी दूसरे कैदी उसकी थाली छीन ले गए। खाली थाली को देखकर वह बस उदासी से सांस भर सका, और जैसे ही वह मुड़ा, उसका कंधा गलती से गुंडे की थाली से टकरा गया। गुंडे ने गुस्से में गर्दन उठाई और उस दुबले आदमी को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी थाली एक तरफ रखी, आदमी को पकड़ा और जोर से फेंक दी। इस तरह वह आदमी फिर से जेल की सेल में गिरा। जैसे ही वह उठने ही वाला था, गुंडा फिर से उसके सामने आ गया। जैसे ही गुंडा उसे मारने वाला था, अचानक एक तिलचट्टा आदमी के हाथ पर गिर पड़ा। गुंडा तिलचट्टों से बहुत डरता था और डर के मारे बेहोश हो गया। बाकी सारे कैदियों ने यह दृश्य देखा और उस आदमी ने मौका देखकर एक फाइटिंग पोज बना ली, जिससे सारे कैदी डर गए। इस तरह वह आदमी जेल में मशहूर हो गया। वह जेल में इतराता हुआ घूमने लगा और बाकी कैदी अब उसकी बहुत इज्जत करने लगे। कुछ तो उसके लिए दरवाजा तक खोलते थे, यहाँ तक कि वह गुंडा भी अब हिलने से डरता था। अगर वह गुंडा विरोध करता तो आदमी बस तिलचट्टा दिखा देता और गुंडा शांत